नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग सामान्य ज्ञान के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो आपकी खंड शिक्षा अधिकारी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा लें, ताकि आने वाले टाइम में आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइज़, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन बनता है पराश्रव्य तरंगों का उपयोग। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी प्रयोजनों हेतु किया जाता है। मतलब ऊपर के जो तीन ऑप्शन है वो तीनों सही हो जाएंगे, जिसमें पहला आता है गहरे जल में डूबी वस्तुओं की खोज तथा उनकी गहराई ज्ञात करने हेतु किया जाता है, और भी है यकृत जिसको कहते हैं लीवर, और अग्नाशय जिसको कहते हैं पैनक्रियास, फिर है वृक्क जिसको कहते हैं किडनी, हृदय जैसे मानव अंगों के रोगों व असामान्यताओं के निदान हेतु किया जाता है, और फिर सी है तेल व खनिज निक्षेपों के भूमिगत चित्रांकनों हेतु किया जाता है। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार निम्नलिखित में से सर्वप्रमुख गैस कौन सी है? कोड के माध्यम से बताना है। तो गाइस, इसका आंसर क्या हो सकता है आपको बता देता हूँ। ऑप्शन सी, पहला, दूसरा और चौथा। पहला क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, और दूसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड, और चौथा है मीथेन गैस। अगला है जलवायु न्याय की अवधारणा का संबंध किस सम्मेलन से है? ऑप्शन बी, पेरिस जलवायु सम्मेलन। अगला है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष हुआ? ऑप्शन बी, 1857 ईस्वी। संगम साहित्य प्राचीन साहित्य से संबंध रखता है। ऑप्शन सी, तमिल में। भारत द्वारा विकसित मानव रहित वायुयान जाना जाता है। ऑप्शन ए, लक्ष्य। भारत का पहला साइबर ग्रामीण केंद्र कहाँ संचालित हुआ है? ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन इतिहासकार सुल्तान महमूद के अनुरोध पर भारत आया था? ऑप्शन बी, अल बरूनी। अगला है हर्ज किसका मात्रक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आवृत्ति। किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो किसान दिवस मनाया जाता है ऑप्शन बी, 23 दिसंबर। अगला क्वेश्चन आपका है किस चोल शासक द्वारा श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर उसे अपने साम्राज्य का अंग बनाया गया? ऑप्शन ए, राजराजा। अगला है निम्न में से किस शासक को दक्षिण भारत के चोलों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परांतक प्रथम। अगला क्वेश्चन है पेट्रोल में लगी आग को हम पानी से क्यों नहीं बुझा सकते? ऑप्शन सी, पानी भारी होने की वजह से नीचे चला जाता है, और पेट्रोल जो होता है वो ऊपरी सतह पर आकर जलता रहता है क्योंकि पेट्रोल हल्का होता है। अगला है सालारगंज संग्रहालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी, हैदराबाद। नेक्स्ट है सागा दावा। सागा दावा किन का त्यौहार है? तो सागा दावा जो त्यौहार हो जाएगा ऑप्शन है, बौद्ध धर्म का। क्या सागा दावा किसका त्यौहार है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन है, बौद्ध धर्म का। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक हैं? तो जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक हैं ऑप्शन डी, महावीर। नेक्स्ट है प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन बी, केसी नियोगी। केसी नियोगी जो थे वो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ऑप्शन बी, रोगुन जो कि पड़ता है तजाकिस्तान में। अहमदाबाद के पास स्थित द्वीप है? ऑप्शन डी, दमन और द्वीप। निम्न में से कौन सी रचना अश्वघोष की है?
ऑप्शन डी ये सभी। बुद्धचरित है और सौंदरानंद है और सारीपुत्त प्रकरण है। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी हैं। ऑप्शन डी खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला है वृक्षों के आयु की अध्ययन का विज्ञान है। ऑप्शन ए डेंड्रोक्रोनोलॉजी। अगला क्वेश्चन है नागार्जुन सागर परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है। ऑप्शन डी कृष्णा नदी पर किया गया है। अगला क्वेश्चन है ईसाइयों का प्रसिद्ध धर्म ग्रंथ है। तो ईसाइयों का प्रसिद्ध धर्म ग्रंथ है ऑप्शन बी बाइबल। अगला है सुमेलित युग्मों की पहचान करें कोड के माध्यम से। ऑप्शन सी पहला, दूसरा और तीसरा। पहला है महाराष्ट्र जो कि हो जाएगा जोरोस्ट्रियन, फिर है दूसरा महाराष्ट्र और अरुणाचल प्रदेश बौद्ध, फिर है तीसरा राजस्थान और गुजरात, ये हो जाएगा जैन। अगला क्वेश्चन है शिमला में जल के पाइप अधिक ठंड में फट सकते हैं क्योंकि। ऑप्शन सी जब जल जमता है तो इसका आयतन जो होता है वो बढ़ जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश समुद्र तल से नीचे बसा हुआ है। ऑप्शन डी नीदरलैंड। अगला है मजदूरी का सुनहरा सिद्धांत गोल्डन लॉ ऑफ वेगस कहलाता है। तो ऑप्शन है मजदूरी का जीवन स्तर सिद्धांत। अगला है एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अमोनियम क्लोराइड होता है NH4Cl। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या है। ऑप्शन सी 15। अगला है दक्षिणापथ विजय किस गुप्त सम्राट से संबंधित है। ऑप्शन बी समुद्रगुप्त। किसी उत्पाद पर इको मार्क का प्रमाणन होने का मतलब है कि यह उत्पाद ऑप्शन सी पर्यावरण के अनुकूल है। अगला है महरौली लौह स्तंभ कहाँ अवस्थित है। तो ऑप्शन सी दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु में सबसे अधिक मात्रा में होती है। सभी को पता होगा ऑप्शन बी नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस नदी को प्राचीन भारत में सदा नीरा के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन डी गंडक। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय अमेरिकन महिला थीं। ऑप्शन बी कल्पना चावला। अगला है प्राचीन भारत में शिक्षा का केंद्र निम्नलिखित में से कौन नहीं था। ऑप्शन डी कौशाम्बी। फास्फोरस का सबसे अधिक अभिक्रियाशील रूप है। ऑप्शन बी पीला फास्फोरस। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय था। ऑप्शन डी कृषि करना। अरब सागर में द्वीप समूह का कौन सा भाग मिनिकाय द्वीप समूह कहलाता है। ऑप्शन सी दक्षिणी। अगला है भारत में किस वर्ष प्रथम आम चुनाव हुए। ऑप्शन डी वर्ष 1951 से 52। निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा गलत, बाकी के जो 3 हैं वो सही हो जाएंगे। जिसमें बी कहता है लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकृत करने के लिए नियमों में ग्राह्यता की कोई शर्तें निर्धारित नहीं की गई हैं और यदि किसी अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकृत कर लिया जाए तो इजाज़त मिलने के 10 दिन के भीतर उस पर कार्रवाई करना अनिवार्य है। और डी है राज्यसभा किसी अविश्वास प्रस्ताव को ग्रहण करने के लिए सशक्त नहीं है। भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए डॉक्टर BR अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला जज कौन थी। ऑप्शन ए फातिमा बीबी। निम्न में से किन इंडो ग्रीक शासक ने भारत में शासन किया। ऑप्शन डी ये सभी, मतलब मिनांडर, फिर ड्रेमेटियस, फिर यूक्रेटाइडिस,
फिर है अगला क्वेश्चन, हरित गृह प्रभाव में मीथेन गैस से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन सही है यह बताना है। ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों कथन सही हैं। पहला है आर्द्र भूमि एवं समुद्र जलीय मीथेन उत्सर्जन के प्राकृतिक स्रोत हैं, और दूसरा है धान के खेत एवं घरेलू पशु वातावरण मीथेन उत्सर्जन के मानवीय स्रोत हैं। अगला है ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव के अनुसार गैसों का अवरोही क्रम बताइए, बड़े से छोटे कूट के माध्यम से। ऑप्शन ए हो जाएगा, पहले देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, फिर मीथेन, फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फिर नाइट्रस ऑक्साइड। अगला है नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन जुड़ा है। ऑप्शन बी, मेधा पाटकर। और आज का लास्ट है, निम्न में से किसने बौद्ध धर्म को नहीं अपनाया। ऑप्शन सी, हेलियोडोरस। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।